मूवी का स्टार क्लेयर शेनन नामी एक छोटी सी बच्ची से होता है जो साइकिल राइड पे जाती है, जिसकी मदर सस्पिशियस वे में किसी चीज को व्हाइट क्लॉथ्स में रैप करके डस्टबिन में फेंक देती हैं। क्लेयर जब घर वापस आती है तो अपनी मदर को पंखे से लटके सुसाइड करते पाती है। ये इंसिडेंट उस बच्ची पे इतना असर करता है कि 17 साल गुजरने के बाद भी उसे इसके नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, लेकिन क्लेयर इसे भूल के एक नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश कर रही होती है। सुबह स्कूल के लिए तैयार होके क्लेयर अपने फादर जॉनथन और उनके फ्रेंड से मिलती है। जॉनथन एक फॉर्मर म्यूजिशियन और कंपल्सिव होर्डर है जो एज हॉबी डम्पस्टर डाइव्स करता है। क्लेयर अपनी नेबर मिसेस डलूका को हेलो बोलते हुए स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो अपने रिच अंकल ऑगस्ट से मिलती है और उन्हें न्यूज़पेपर देते हुए उसकी स्कूल फेलो डार्सी उससे कार से हिट कर देती है। डार्सी हर वक्त बस क्लेयर को बुली करती रहती है। स्कूल पहुंचने पर क्लेयर अपने फादर को स्कूल की पास वाली रोड पे गार्बेज में से चीजें निकालते देखती है, जिस पर वो एम्बैरस होकर उन्हें वहां से जाने को बोलती है। स्कूल में क्लेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड्स जून और मेरिडिथ के साथ पोस्टर लगा रही होती है, जिसे डार्सी आकर खराब कर देती है। क्लेयर को बहुत गुस्सा आता है और लंच ब्रेक के दौरान वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डार्सी का मजाक उड़ाती है, जिस पर डार्सी को गुस्सा आ जाता है और दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। जॉनथन को एक जगह गार्बेज के बीच में एक एंटीक बॉक्स मिलता है जिस पर चाइनीज लिखी होती है। यही वजह है कि वो उसे रीड नहीं कर पा रहा होता है और ना ही वो बॉक्स ओपन हो रहा होता है। जॉनथन घर आने पर बॉक्स क्लेयर को दे देता है, क्योंकि क्लेयर चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस ले रही होती है। क्लेयर को बॉक्स बहुत पसंद आता है, पर वो भी उसे ओपन नहीं कर पाती है। उससे बस बॉक्स पे इतना ही रीड किया जाता है कि बॉक्स होल्डर 7 विशेस कर सकता है। पहले तो क्लेयर बॉक्स को सीरियस नहीं लेती है और उसे साइड पे रख देती है, मगर फिर वो सोशल मीडिया पे डार्सी की अपने फादर पे लगाई एम्बैरेसिंग पिक्चर्स देखती है, तो वो सैड हुए बॉक्स को होल्ड करके विश करती है कि डार्सी रॉट हो जाए। रात जब क्लेयर सो रही होती है तो बॉक्स खुद ही खुल जाता है और उसमें म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जो क्लेयर को डिस्टर्ब तो करता है, मगर नींद में होने की वजह से उसे पता नहीं चलता है। नेक्स्ट डे क्लेयर को स्कूल जाने पे पता चलता है कि डार्सी को नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट है। उसी दिन घर आने पर क्लेयर को उसका डॉग घर की क्रॉल स्पेस में डेड मिलता है। क्लेयर रियलाइज करती है कि बॉक्स विशेस ग्रांट करता है, मगर वो ये नहीं समझ पाती कि उन विशेस के साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लेयर अपने चाइनीज टीचर से बॉक्स के ऊपर लिखी चाइनीज का मीनिंग समझने की कोशिश करती है, मगर वो एंशिएंट चाइनीज होने की वजह से उसका टीचर भी समझ नहीं पाता है। तभी पास से उसका क्लास फेलो रायन गुजरता है, जो उसकी हेल्प करने की ऑफर करता है। उसकी कजन सिस्टर जीना एंशिएंट लैंग्वेज जानती है, मगर तब क्लेयर उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। लंच ब्रेक में क्लेयर अपने क्रश पॉल को हसरत से देख रही होती है, जो स्कूल का सबसे हैंडसम और पॉपुलर गाय होता है। घर जाके क्लेयर बॉक्स पकड़ के अपनी नेक्स्ट विश करती है, जिसके अकॉर्डिंग पॉल को उसके साथ पागलों की तरह प्यार हो जाए। क्लेयर की इस विश के कॉन्सिक्वेंस में उसके अंकल ऑगस्ट की वॉशरूम में पांव स्लिप होने की वजह से डेथ हो जाती है। स्कूल में पॉल क्लेयर से खुद ही बात करने आ जाता है और बहुत ही डेस्परेटली उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। क्लेयर को जब अपने अंकल की डेथ का पता चलता है तो वो अपनी थर्ड विश करती है कि उसके अंकल अपनी सब प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें। क्लेयर की ये विश भी पूरी हो जाती है। उसके फादर को कॉल आती है, जिसके बाद क्लेयर अपने फादर के साथ मैंशन में शिफ्ट हो जाती है। उसे अपनी लाइफ परफेक्ट लग रही होती है। अब उसके पास पैसा, एक हैंडसम बॉयफ्रेंड और वो हर खुशी होती है जो एक हाई स्कूल टीनेजर गर्ल मांग सकती है, मगर वो ये नहीं जानती है कि ये विशेस करने से वो अपने सब क्लोज रिलेशंस को खो रही है। यहाँ उसकी क्लोज नेबर मिसेस डलूका खाना बना रही होती है, जिनकी एक फैटल एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। ऐसा इंसिडेंट जो कोई सोच भी नहीं सकता है। उनके हेयर सिंक में फंस जाते हैं और ड्रेनर स्टार्ट होने की वजह से उनकी बॉडी सिंक से अलग हो जाती है और वो भी क्लेयर को छोड़ के चली जाती हैं। क्लेयर एक पीसफुल और परफेक्ट लाइफ गुजार रही होती है, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। रात सोते वक्त क्लेयर को कोई उस पे स्पाई करता फील होता है, मगर बाहर जाने पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लेयर के सामने पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके क्लेयर को प्रपोज कर देता है। क्लेयर की क्यूरियोसिटी बढ़ रही होती है। वो इंटरनेट
पे भी बॉक्स के ऊपर लिखे वर्ड्स के मीनिंग देखने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता है, जिस पर तंग आकर वो रायन के पास जाती है, जो उसे अपनी कजिन सिस्टर जीना के पास ले जाता है, जहाँ रास्ते में दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और उन बातों से ये भी कहा जा सकता है कि रायन को क्लेयर बहुत पसंद है। शायद वो उसकी मदद भी उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। जीना जितना हो सके उस बॉक्स को ट्रांसलेट करती है और वो लोग इंटरनेट पे उससे रिलेटेड हिस्ट्री भी सर्च करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि एक फैमिली को किसी इन्फेक्शन की वजह से ट्रेन में हॉस्टेज कर दिया गया था। उस फैमिली के सब लोगों की डेथ हो गई थी। इस दुख की वजह से उनकी फीमेल मेंबर ने 7 नाइट्स और डेज प्रे किया, जिसके बदले उसने अपना रिवेंज मांगा था। उसे उसका रिवेंज तो मिल गया, मगर उसके बदले उसकी सोल इन बॉक्स में हॉस्टेज बन गई। अब ये बॉक्स 7 विशेस फुलफिल करता है, मगर कुछ चीजें जीना को भी समझ नहीं आती हैं, जिसके लिए वो अपने एक फ्रेंड को मेल करके रिस्पॉन्स आने तक इन्हें वेट करने का बोलती है। जीना के घर से वापसी देख क्लेयर अपने डैड को वापस गार्बेज में चीजें ढूंढते देखती है, जिस पर वो रायन के सामने बहुत एम्बैरस फील करती है। घर आकर क्लेयर अपनी 4th विश करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहती है कि उसके फादर उसे एम्बैरस करवाना छोड़ दें, जिसके फौरन बाद उनकी पर्सनालिटी शिफ्ट होती है और वो म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस में जीना पे इफेक्ट होता है, जिससे इस बॉक्स से रिलेटेड बहुत वियर्ड सच पता चलता है, जो वो रायन को बताने के लिए कॉल करती है तो उसका सेल फोन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। मौसम खराब होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी गई होती है। जब वो डरी हुई हालत में घर के अंदर जाती है तो पाँव स्लिप होने की वजह से वो एक एंटीक पीस से जा टकराती है और उसकी आइज उस पीस के हॉर्न्स में जा लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्लेयर इस सब से अनअवेयर एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है। रायन नेक्स्ट डे जीना का वॉइस मैसेज मिलने पर उसके घर जाता है तो वहाँ उसे जीना की डेड बॉडी मिलती है। रायन ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा क्लेयर के पास पहुँचता है। रायन क्लेयर को बताता है कि इस बॉक्स की विशेस की फुलफिलमेंट के साथ साथ एक डेथ प्राइज भी आता है, जिसके बाद वो क्लेयर से पूछता है कि उसने कितनी विशेस कर ली हैं, क्योंकि उसके विश की वजह से जीना की डेथ हो गई है। क्लेयर रायन को कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग निकलती है। क्लेयर अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर करके पॉल के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाती है, जिस पर पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड उसे टॉन्ट करती है कि वो कुछ भी कर ले, अभी भी एक ऑर्डिनरी गर्ल ही है, वो कभी भी स्कूल की पॉपुलर गर्ल नहीं बन सकती है। जिस पर घर जाके क्लेयर स्कूल की पॉपुलर गर्ल बनने की विश करती है, जिसके फौरन बाद उसे पॉल की कॉल आती है, जो उसे एक पार्टी में लेके जाता है, जहाँ सब उन दोनों को एडोर कर रहे होते हैं। क्लेयर पॉल के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके घर वापस आ जाती है। रात सोते वक्त उसे अजीब नाइटमेयर्स आते हैं और वो डर के उठ जाती है। विंडो पे वापस उसे कोई दिखता है, जो उसे उठते देख के भाग जाता है। क्लेयर जब उसका पीछा करती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है, मगर उसके डैड आ जाते हैं। तभी क्लेयर को क्लिक करता है कि जब से उसके पास बॉक्स आया है तब से कोई उसे स्पाई कर रहा है। क्लेयर रूम में जाते ही बॉक्स को छुपा देती है, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए अपनी नेबर मिसेस डेलुका से मिलने जाती है। वहाँ उसे उनकी डेड बॉडी मिलती है, जिस पर क्लेयर बहुत डर जाती है। वो बहुत अकेला फील कर रही होती है, इसलिए अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के पास जाती है और उनसे ये सब डिस्कस करती है। वो उन्हें बॉक्स भी दिखाती है। मेरिडिथ तो उसे सीरियस नहीं लेती है, मगर जून उसे फौरन बॉक्स फेंकने को कहती है, जिस पर क्लेयर कहती है कि ऐसा करने से सब विशेस अंडू हो जाएंगी। जून उसे समझाती है कि ऐसा करके वो बस सेल्फिश एक्ट कर रही है, उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। उन दोनों के जाने के बाद क्लेयर ट्राई तो करती है, मगर बॉक्स फेंकती नहीं है। रात क्लेयर उन दोनों से पार्टी में मिलती है, जहाँ पॉल उसे अपने साथ ले जाता है। क्लेयर को पता चलता है कि उसे स्पाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि पॉल ही है। वो ये सब क्लेयर की विश की वजह से कर रहा होता है। क्लेयर ने ही विश की होती है कि वो मैडली उससे प्यार करने लग जाए, मगर तब वो ये नहीं जानती थी कि चीजें इस हद तक इंटेंस हो सकती हैं। क्लेयर पॉल से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। क्लेयर जून और मेरिडिथ के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। यहाँ क्लेयर के डैड अपने वर्क की वजह से लेट हो जाते हैं, जहाँ उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वहीं क्लेयर की दोस्त मेरिडिथ अकेली ऊपर जा रही होती है। अब ये बहुत ही सस्पिशियस मोमेंट्स होते हैं, जहाँ जॉनथन और मेरिडिथ दोनों ही डेंजर में होते हैं। जॉनथन के साथ एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा होता है, मगर वो हर बार लकी बच जाता है। यहाँ
जहाँ मेरेडिथ एलिवेटर से नीचे आ रही होती है तो वो स्टक हो जाता है। फिर खुद ही वायर्स टूटने पर नीचे आ जाता है, जिसके ओपन होने पर वो डेड मिलती है। ये देख जून रोती हुई क्लेयर को ब्लेम करती वहाँ से चली जाती है। रायन वहाँ आकर क्लेयर को काम डाउन करता है और अपने साथ ले जाता है। रायन उसे अपनी रिसर्च दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग बॉक्स विशेष पूरी करने पर किसी न किसी की जान तो लेता ही है, मगर 7 विशेष पूरी होने पर वो ऑनर की सोल भी ले लेता है। क्लेयर बहुत डर जाती है और रायन की हेल्प मांगती है। दोनों बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत ट्राई करती हैं, बट एंड पे क्लेयर उसे चेन्स में लॉक करके छुपा देती है। रात जब क्लेयर सो रही होती है तो पॉल उसके रूम में आ जाता है, जो उसे समझाने की ट्राई करता है, मगर क्लेयर जब उसकी कोई बात भी सुनने से इनकार कर देती है तो पॉल अपने हाथ कट कर लेता है। क्लेयर के फादर एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। नेक्स्ट डे क्लेयर वापस रायन से मिलती है, मगर उन दोनों को बॉक्स वहाँ नहीं मिलता है, जिस पर रायन उससे ये कहता है कि शायद बॉक्स का काम उसके साथ खत्म हो गया है, इसलिए वो खुद ही गायब हो गया है। रायन क्लेयर को लाइफ के साथ मूव ऑन करने को कहता है, मगर बॉक्स जाने की वजह से क्लेयर की सब विशेष भी अनडन हो जाती हैं, जिस पर उन्हें मैंशन भी छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट डे स्कूल में वापस एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह जाने पर क्लेयर को पता चलता है कि उसका बॉक्स जून ने स्टॉल किया था, क्योंकि जून डर गई थी कि क्लेयर की किसी और विश की वजह से उसकी भी डेथ हो सकती है। क्लेयर जबरदस्ती जून से बॉक्स छीन के ले जा रही होती है। जब जून उसे रोकने की कोशिश करती है तो क्लेयर की पुश करने की वजह से स्टेज से नीचे गिर जाती है, जिसे रायन आकर संभालता है और क्लेयर बॉक्स को अपने साथ लेके घर चली जाती है, जहां वो अपनी 6th विश करती है, जिसमें वो अपनी मदर को मांगती है, जिसके फौरन बाद उसे अपनी मॉम की आवाज आती है। क्लेयर अपनी फैमिली के साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सब परफेक्ट चल रहा होता है, तभी अपनी मदर की पेंटिंग्स में उसको बॉक्स की पेंटिंग भी देखने को मिलती है। वो देख के क्लेयर शॉक हो जाती है। इस सब से क्लेयर को सब क्लियर हो जाता है। उसकी मदर ने ही डस्टबिन में बॉक्स फेंका था। उनके पास भी बॉक्स था, जिसकी वजह से वो इतना पैनिक कर गयी और उन्होंने सुसाइड कर ली। क्लेयर को लगता है कि ये सब उसकी मदर की गलती है। शॉक की हालत में वो नीचे जा रही होती है तो अपने फादर को ट्री ट्रंक कट करते देखती है। वो डर जाती है और उन्हें रोकने जाती है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है और उसके फादर की कटर लगने से डेथ हो जाती है। क्लेयर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। तभी वो अपनी लास्ट विश करती है, जिसमें वो वापस उस टाइम में जाने को कहती है जब उसे बॉक्स मिला भी नहीं था, जिसके बाद उसकी आंख उस मॉर्निंग में खुलती है जब उसके डैड को वो बॉक्स मिला था। सब वापस नॉर्मल हो चुका होता है। सब लोग वापस से जिंदा होते हैं। क्लेयर अपने फादर के साथ जाती है, जहाँ वो उनसे पहले उस बॉक्स को पकड़ लेती है और अपने साथ स्कूल ले जाती है। क्लेयर रायन से मिलके उससे उस बॉक्स को कहीं बेरी करने को कहती है, जिसके बाद उसे किस करके रिलेशन के लिए प्रपोज करती है। क्लेयर बहुत खुशी से आगे बढ़ रही होती है कि सब बैक टू नॉर्मल हो चुका है। तभी डार्सी उसे अपनी कार से हिट कर देती है, जिस पर क्लेयर सामने वाली कार पे जा गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये इसलिए हुआ होता है कि क्लेयर ये भूल जाती है कि 7 विशेस के बाद बॉक्स उसकी सोल क्लेम कर लेगा। 7th विश पूरी होते ही बॉक्स सच में क्लेयर की सोल क्लेम कर लेता है, इसीलिए एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और इसी ट्रैजिक मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में रायन बॉक्स को बैरी करने तो जाता है, मगर उसे क्लॉथ से निकाल के देख लेता है, जिस पर 7 विशेस लिखा देख के वो माइंड चेंज करके उसे अपने पास ही रख लेता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो अब क्लेयर की गलती को वापस से स्टार्ट कर देगा।